एक तरफ प्रशासन लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वहीं पर वडोदरा जिला प्रशासन की ओर से वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत अब 1000 से ज़्यादा स्कूल सालाना 10 करोड़ लीटर पानी बचाने में सफल होगी। इस प्रोजेक्ट को वडोदरा जिला कलेक्टर श्रीमती शालिनी अग्रवाल का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्यों यूनिक है, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती शालिनी अग्रवाल। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट था वो आखिरकार ये आइडिया आया कहाँ से? माननीय प्रधानमंत्री श्री वर्षा और पानी के ऊपर बहुत फोकस करके बहुत सारे अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और लास्ट ईयर उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी लेटर लिखा था कि गांव-गांव में जल संरक्षण के कार्यक्रम होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब भी सुजलाम सुफलाम प्रोग्राम के तहत जल संरक्षण को पूरे गुजरात में बहुत जुम्बिश स्वरूप में चला रहे हैं। लास्ट ईयर वडोदरा में बहुत फ्लड हुआ था, उस टाइम पे कमिश्नर और कलेक्टर दोनों का चार्ज हमारे पास में था। फ्लड जैसे ही ख़त्म हुआ तो लोगों को पीने की पानी की फिर से समस्या उत्पन्न हुई, तो हमें लगा कि ये जितना भी वर्षा का पानी है वो मोस्टली वेस्ट हो रहा है। पूरे देश भर में सिर्फ 8% रेन का जो पानी हार्वेस्ट होता है, बाकी पानी वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वडोदरा में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स हैं उन सभी में हम लोग 2020 के मानसून के पहले एक साल में सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। मैम, ये भी देखा गया कि जब भी ये ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट को अगर कागज़ से ज़मीन पर उतारना होता है तो उसकी बड़े तामझाम करने पड़ते हैं, मगर आपने एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट तैयार किया तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? इसमें हमारे लिए दो बड़े चैलेंज थे। एक तो कि जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी को एक साल में कवर करने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो मोबिलाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था। दूसरा, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने लोकल लेवल पे इंजीनियर्स की एक टीम बना के ये जितना भी पानी है उसको ग्राउंड में डिस्चार्ज करने का एक डिज़ाइन बनाया कि हम लोग ये पूरा पानी ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दें, जिससे अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर लेवल्स और क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूव हो। तो हमारे यहाँ पे दो डिज़ाइंस इंजीनियर्स की टीम ने बनाया। एक जहाँ पे ट्यूबवेल हैं स्कूल्स में वहाँ पे 50,000 रुपीज़ तक का डिज़ाइन, और जहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं हैं या बोर नहीं हैं वहाँ पे 1 लाख रुपए तक का डिज़ाइन। उसके बाद में जिन जिन स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट नहीं था, 967 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं था, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की ग्रांट है, नोटिफाइड की ग्रांट है और बहुत सारे अलग अलग ग्रांट्स को कन्वर्ज करके, और साथ में वडोदरा में जो इंडस्ट्रीज़ हैं खास करके IOCL, GACL, GSFC, ट्रांसपेक, इन सभी के वहाँ से CSR में फ़ंड मोबिलाइज करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। मैम, ये जो वर्षा जल निधि प्रोजेक्ट था उसको खुद प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी एंडोर्स किया, तो ये कितनी बड़ी बात मानते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री श्री जल संरक्षण के ऊपर देश में बहुत काम करवा रहे हैं और उसमें वडोदरा की ये इनिशिएटिव को उन्होंने मन की बात में उनका जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि वडोदरा की पूरी टीम को और ख़ास करके गांव-गांव में जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है उनको बहुत मोटिवेशन मिला है। इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि ये वहीवटी तंत्र के साथ में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैं, जो कि गांव के लोगों की तरफ से बनी हुई कमेटी है जिसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, उनकी तरफ से ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हर गांव-गांव में SMC और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी को माननीय वड़ा प्रधान श्री ने ये जो बात की उसके कारण बहुत मोटिवेशन मिला है। और उससे हम ये भी देख रहे हैं कि वडोदरा ही नहीं, आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अवेयरनेस हो रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अवेयरनेस हो रही है और वो लोग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए तत्पर हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था तो वो आखिरकार अब पूरे देश में उनकी क्या रिएक्शन आएंगे, आने वाले दिनों में ये कितना कारगर साबित होगा? हम लोग अभी देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है पूरे भारत देश में। वाटर जो है, प्रधानमंत्री श्री भी बार बार कहते हैं कि वाटर शुड बी बिजनेस ऑफ एवरीबडी। हम लोग हर व्यक्ति वाटर को
स्पेंड कर रहा है, उसको खर्च कर रहा है, बट हर व्यक्ति वाटर को प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए क्या क्या योगदान कर सकता है। मुझे लगता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति अपने जहाँ पर भी छोटा सा प्रेमाइसिस से लेके बड़े से प्रेमाइसिस पे कर सकता है। ये एक इनिशिएटिव है, छोटा सा इनिशिएटिव है, पर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो हर स्कूल एवरेज यदि रेनफॉल कैलकुलेट करें डिस्ट्रिक्ट का 1 लाख लीटर मिनिमम पानी कलेक्ट करेगा। 1000 स्कूल्स मतलब 10 करोड़ लीटर पानी। हमारे यहाँ पे 1,84,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यदि हम उनकी ड्रिंकिंग वाटर कैलकुलेशन करें साल भर की स्कूल में, तो ये जो पानी है 10 करोड़ लीटर, वो उनको 3 से 4 साल तक का पानी प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस तरह से यदि हर बिल्डिंग और हर आदमी वाटर को कंजर्व करेगा तो मुझे लगेगा कि देश में पानी की जो समस्या है या विश्व में अभी जो पानी की समस्या है, उन सब में सभी लोगों का योगदान हो सकेगा। तो ये थी वडोदरा जिला कलेक्टर श्रीमती शालिनी अग्रवाल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि अगर लोगों की सेवा करने के जो मिशन है वो विजन में ट्रांसपेरेंसी हो तो शायद देश की दशा और दिशा बदलने में वक्त नहीं लगता। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात तक।